हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। माय नेम इज विजय मेहर और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी डेट्स बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली हैं। जो डेट है वो फाइनलाइज अभी नहीं हुई है, बहुत जल्द फाइनलाइज होने वाली है। जैसे ही उसकी एग्जाम डेट फाइनलाइज हो जाएगी मैं उसके बाद उसकी वीडियो बना दूंगा और आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगा। ओके, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, उन कैडेट्स उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं जिनको एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या जिनको पता भी है वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है वो कहीं बर्बाद नहीं जाती है। ओके, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात करूंगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा और एकेडमी में कैसे अपना दाखिला लेना है, हाउ टू गेट इन द एकेडमी, उसके बारे में बात करूंगा। देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली मैं बात करूंगा टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द हाइलाइट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी is located in Khadakwasla, Pune in Maharashtra. Or in this academy, cadets of the three services, the Army, the Navy and the Air Force train together. एक साथ ट्रेन होते हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के कैंडिडेट्स बिफोर दे गो टू their respective service academy for further pre-commissioning training. That means जो कमीशन होने से पहले 3 साल की ट्रेनिंग उनकी यहाँ पे होती है। 3 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है जहां से वो पास आउट होना चाहते हैं। जब उन्होंने फॉर्म भरा था कि मेरे को नेवल एकेडमी से पास होना है, मेरे को एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होना है, मेरे को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होना है। ओके, सो जो तीनों एकेडमी है वो है आर्मी की है इंडियन मिलिट्री एकेडमी विच इज इन IMA देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी INA विच इज इन एजीमाला कन्नौर डिस्ट्रिक्ट केरला, and Indian Air Force Academy which is in Dundigal, Hyderabad. Okay, और ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है दिस इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। ओके, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो कैडेट्स होते हैं उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU वहां से उनको डिग्री दी जाती है जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस स्ट्रीम के बारे में 3 साल में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी होती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ओके, और ये एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है। इसका पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है और एप्लीकेशन जो भरा जाता है, जो फिल करा जाता है वो ऑनलाइन होता है और एप्लीकेशन फी 100 रुपीज होती है। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होता है विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। ओके, और काउंसलिंग भी ऑफलाइन होती है। 2 पेपर इसमें होते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 2.5 घंटे के होते हैं और एक एग्जाम के बाद आपको गैप दिया जाता है, देन नेक्स्ट एग्जाम होता है। और इस साल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 418। ओके, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एस्पायरेंट जो है उसकी एज होनी चाहिए 16.5 से 19.5 के बीच में, बिटवीन 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स, और ये होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे होना चाहिए। और डेट जो दी गई है वो ये है कि इट शुड बी 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2004 के बीच में आपकी जो एज है वो इन दोनों एज के बीच में आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द एस्पायरेंट मस्ट हैव पास्ड हिज क्लास 12th, और एस्पायरेंट को अपनी जो क्लास 12th है उसमें पास होना है क्लियरली। ओके, अब जो आर्मी में जाना चाहते हैं उसके लिए कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, कोई देयर इज नो मैंडेटरी टू हैव अ साइंस स्ट्रीम और अ कॉमर्स स्ट्रीम, सिर्फ आपको क्लास 12th अपनी पास करी होनी चाहिए। बट जो एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं दे नीड टू क्लियर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दैट मींस साइंस तो होनी ही चाहिए बट उसके लिए उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो उसमें भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू गेट इन द एकेडमी। हम एकेडमी में कैसे जाएंगे? सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है जो 1 साल में 2 बार, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिटन क्लियर कर देते हैं उसके बाद देयर इज अ 2-stage सिलेक्शन प्रोसीजर which is based on psychology test and intelligence test which is conducted by service selection board. क्वालिफाई करने के बाद upsconline.nic.in ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्टर करने के बाद आपको कॉल अप लेटर आता है और जो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां से जो कॉल अप लेटर आएगा आपको वहां जाना पड़ता है। जो कैंडिडेट्स पहली बार जाएंगे उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाता है। सो अपना जो ट्रेन टिकट है या बस टिकट है, ये जिससे भी आप जाते हैं एज पर द गाइडलाइंस मेंशन्ड इन द कॉल अप लेटर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करेंगे और वो जो स्लिप है
ठीक है, वो जो टिकट है वो आप वहां लास्ट जब आप पहुंचेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में उस टाइम पे आप शो करेंगे और आपको उसका रीएम्बर्समेंट मिल जाता है उन कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट टाइम एसएसबी देने जा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेज जो है सिलेक्शन प्रोसीजर की वो होती है स्क्रीनिंग राउंड। स्क्रीनिंग राउंड जो होती है उसमें आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, देन एक पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एक हेजी सी इमेज दिखाई जाती है, धुंधली सी, उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और एक पॉजिटिव आउटकम के बारे में आपको वहां पे लिखना होता है। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप अलॉट किया जाता है और ग्रुप में एक एक करके सब कैंडिडेट्स अपने 1 मिनट के टाइम पे अपनी स्टोरी नरेट करते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें एक कॉमन स्टोरी पे आना पड़ता है और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको अपोज नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ टीम। ये नहीं करना है कि मेरी स्टोरी ले लो, मेरी स्टोरी ले लो, माई स्टोरी इज फाइन, आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू। नहीं, यू हैव टू अग्री, यू हैव टू अग्री विद द ग्रुप। आपको ग्रुप के साथ चलना है, अकेले नहीं चलना है। अगर अकेले चलोगे आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। ओके, दिस इज माय एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक देखा है, एंड लकीली अभी तक जितनी भी एसएसबी मैंने दे रखी हैं, आई हैव नेवर बीन स्क्रीन्ड आउट बिकॉज आई फॉलोड द क्राइटेरिया विच आई एनालाइज्ड while giving the SSBs. ओके, और जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर होता है, स्क्रीनिंग राउंड जिसको हम रिजेक्शन राउंड भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे 250 से 300 बच्चे होते हैं जिसमें से उनको सिर्फ 50 टू 60 बच्चे रखने होते हैं। ठीक है, और अलग अलग एसएसबी जो होती है जैसे आर्मी, वहां पे 30-40 बच्चे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज होता है 4 डेज का, जहां पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड ग्राउंड टेस्टिंग यहाँ पे टास्क होते हैं जिनके बेसिस पे आपको रेकमेंड या नॉन रेकमेंड किया जाता है। अब इन 2 स्टेज के बाद जो कैंडिडेट रेकमेंड होता है, द कैंडिडेट हु गेट रेकमेंडेड, दे नीड टू गो थ्रू अ मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट में भी आपको क्लियर होना पड़ता है, बिकॉज सिर्फ रेकमेंड होने से नहीं चलेगा। अगर मेडिकल टेस्ट में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, और विच इज नॉट फिट एज पर द पैरामीटर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो इसके बारे में ध्यान रखना है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इन सब के बाद, यू हैव टू बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, सो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एंड नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जाम। स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में आपको बात करूं तो 2 पेपर होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, और इसका कोड है 0102, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको जीएटी भी बोलते हैं, और ड्यूरेशन है इसका 2.5 आवर्स इंडिविजुअल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स आर 120 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल एबिलिटी टेस्ट 150। मैक्सिमम मार्क्स 300 एंड 600, टोटल 900 मार्क्स। ओके, और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33, 1/3 मार्क्स इसमें डिडक्ट होता है अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर इसमें टिक करते हैं। सो अगर कोई भी आंसर टिक नहीं करोगे तो उसके मार्क्स ऑब्वियस सी बातें नहीं कटेंगे। नाउ आई गोना टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स टू कैरी फॉर एसएसबी। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो कॉल अप लेटर आपका आता है, तो आपको एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अलॉट किया जाता है जहां पे आपको पहुंचना होता है। तो वहां पहुंचने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं। ओके, एंड वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके जो ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो 10th के आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए, और जो करंटली आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है 12th के, वो आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट में। ओके, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिटर्न किए जाते हैं वंस द वेरिफिकेशन इज डन। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो 10+2 ट्वेल्थ कैंडिडेट्स हैं, 12th वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट्स हैं वो डेफिनेटली अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, सो आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो आपको ले जानी पड़ेगी, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपका कॉल अप लेटर आता है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स लिखे भी रहते हैं। सो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अपने साथ कैरी कर लेना। और पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम 25 अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं। ओके, बिकॉज बाद में जैसे रेकमेंड होते हैं, रेकमेंड होने के बाद फोटोज रिक्वायर्ड होती हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस टाइम भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पेशल नोट्स। एंड स्पेशल नोट सेज जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको CPSS पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट इज गिवन ओनली वंस। दैट मींस
जो आपका सीपीएसएस टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जिसको पहले पीएबीटी भी बोला जाता था, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, अब उसको सीपीएसएस बोला जाता है। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है जो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अब चाहे वो आर्मी के लिए पायलट के लिए करें या नेवी के लिए करें या फिर एयरफोर्स के लिए करें, तो उनको सीपीएसएस का टेस्ट, बैटरी टेस्ट जरूर देना पड़ता है। और ये एक ही बार होता है, अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आप जब भी एसएसबी देंगे आपको बार बार ये सीपीएसएस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बार भी अगर आप फेल हो गए तो फिर आप ये दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते हो। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Now, most importantly, I'm gonna talk about the tips to clear the examination. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ो, उसको नोट डाउन करो और उसको एक पेपर में आप लिख लो सारा सिलेबस। जो भी मैथ्स का जितने चैप्टर्स हैं वो जितने आने वाले हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट उसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं आने वाले हैं उनको आप लिख लो। ठीक है, क्या कंटेंट है वो लिख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आई वुड से जितने आप निकाल सकते हो उतने निकाल लो, लास्ट 10 ईयर्स के निकाल लो। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व करो, उससे एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वेटेज जो है वो किस चैप्टर का है। ठीक है, और किसमें ज्यादा पूछा जाता है, आप पहले उसी में फोकस करो, उसमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो। ठीक है, कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आई एम गोना हिट द मैक्सिमम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स बनाना इज एन आर्ट। ठीक है, तो इट शुड बी, इट यू शुड हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है आपको, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देन यू हैव टू फॉलो अ डेली रूटीन, एंड जो भी आप डेली रूटीन फॉलो करोगे सुबह से लेकर सोने तक, उसको आप एक पेपर में लिख के अपने दीवार पे लगा लो, क्योंकि उसके बाद आपको वो ही डेली रूटीन फॉलो करना है। बिकॉज टू गेट इन द डिफेंस, टू गेट इनटू द डिफेंस, यू हैव टू हैव अ डेली रूटीन जो आप पक्का फॉलो करोगे। और ये चीज आपको इंटरव्यू में जरूर पूछी जाएगी कि व्हाट इज योर डेली रूटीन, and including your daily routine you should include running is must, because physical fitness is something which defense aspirant must have. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बुक्स पढ़ने की आदत। बुक्स पढ़ने की आदत तो वैसे ही होती है, बट इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज रीडिंग सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स। उसके अलावा आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हो, अपने माइंड को एनहांस कर रहे हो, अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो, तो उन बुक्स को भी पढ़ो आप। ठीक है, एंड जो भी आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है या इंटरेस्ट है या पैशन है, उसको भी आप टाइम दो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती है कि आपकी हॉबीज क्या हैं और आप उनके लिए टाइम कैसे निकालते हो। सो यहां से ये शो होता है कि वेदर यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम, मैनेजमेंट क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। ओके, सिर्फ पढ़ाई 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 ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू मैनेज योर फ्री टाइम, योर स्टडी टाइम एंड योर पर्सनल टाइम। ओके, देन रिसर्च एवरीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। रैंक ले लो, ठीक है, टॉप रैंक, और जो भी टॉप लीडर्स रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक है, और अगर आर्मी में जा रहे हो, सिर्फ आर्मी से रिलेटेड नहीं, आपको नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। ओके, दिस शोज द पैशन टूवर्ड्स योर डिफेंस। ओके, ये आपका डिफेंस की तरफ एक पैशन शो करता है कि आपको कितना पैशन है डिफेंस की तरफ। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यू मस्ट हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज जब आपके इंटरव्यू होगा या ग्रुप टेस्टिंग राउंड्स होंगे, उस टाइम पे व्हेन यू विल गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, नरेशन, लेक्चरेट, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, then definitely you're going to be confident throughout the test, isn't it? Right? Then जनरल अवेयरनेस, अगर आपके पास नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे भी कॉन्फिडेंट रहते हो कि भाई पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, हमारे पास इसके बारे में नॉलेज है। सो जनरल अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए कि आपके आजू बाजू देश में बाहर क्या चल रहा है एक्चुअली। राइट, सो जनरल अवेयरनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर। Then, most importantly, personality. Personality is something which gives the first impression to any other person which looks at you, right? So, first impression is the last impression, and personality is really something which the defense really focuses on. Okay, अब inner personality भी होती है, outer personality भी होती है. So there is must be balance between inner personality and outer personality. So
पर्सनालिटी तभी आपकी ग्रो होगी जब आप ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं उन सब पे आप वर्क करोगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड माय डियर फ्रेंड्स। एंड जैसे ही इसकी एनडीए की जो मेन एग्जामिनेशन डेट है जैसे वो आएगी उस चीज के बारे में आपको मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब ऑप्शन। जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे आपको ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे एंड प्रेस द बेल आइकन, आपको ऑल पे क्लिक करना है सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। I wish you all the very best. Stay safe, stay happy. Bye bye.